जिसमें दो प्रकार का होता है। कल वर्बल लिखा दिया गया था, मौखिक संचार, शाब्दिक संचार। वर्बल लिखा गया, क्या लिखा गया? सर मौखिक। मौखिक लिखा दिया गया। यस सर। अच्छा, दो प्रकार का था, बता दिए थे ना कल। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में दो प्रकार, ओरल मतलब मौखिक, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। दो प्रकार था, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। जिसमें मौखिक हो गया था ना, तो लिखा दिया गया था, बता दिया गया, समझा दिया गया मौखिक। अब मौखिक के बाद इसका क्या है कि इसमें क्या है कि क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं। ठीक है, अगर हम मौखिक बात करते हैं तो उसमें लाभ भी होता है और हानि भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लाभ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो मौखिक संप्रेषण के लाभ, मौखिक संप्रेषण में क्या लाभ होता है, मौखिक संप्रेषण से क्या लाभ होता है। ठीक है, मौखिक संप्रेषण के लाभ, इसके निम्नलिखित लाभ, इसके निम्नलिखित लाभ, जिसमें नंबर एक है, जिसमें नंबर एक है शीघ्रता। जिसमें नंबर एक है शीघ्रता। कोई भी चीज हम शीघ्र समझ लेते हैं। जैसे ओरली हमको बात करना है एक दूसरे से, तो कोई भी चीज़ हम तुरंत कह देते हैं, किसी से कोई भी चीज़ तुरंत कह देते हैं, उसमें समय नहीं लगता। ठीक है, तो मौखिक में एक फायदा है कि शीघ्रता, मतलब हमें इतनी जल्दी हो जाता है कि कोई भी चीज़ हमें सोचना नहीं पड़ता है, हम ओरली बोल देते हैं। ओरली हम बोल देते हैं, शीघ्र जो मन में दिमाग में आया वो चीज़ हम कह देते हैं। ऐसा रिटन में नहीं हो पाता। रिटन में अगर आपको किसी को कुछ चीज़ देना है तो उसके लिए मैटर तैयार करना पड़ेगा, दिमाग में मैटर तैयार करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद उसको प्रेषित करना पड़ेगा, तो उसमें समय लगेगा। आपको कापी चाहिए, पेन चाहिए, समय चाहिए ना, और उसको लिखने के लिए वो चाहिए। ठीक है, उसमें क्या लगेगा, आपको समय लगेगा, टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, वो जल्दी काम नहीं हो पाता, शीघ्रता उसमें रिटन में नहीं हो पाती है, उसमें समय लगता है। ठीक, लेकिन अगर हम मौखिक बात कर रहे हैं तो हम तुरंत शीघ्र ही उसको कह देते हैं, जो भी होगा उससे हम तुरंत वार्ता हो जाती है। बात बात में हम उसको बात करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, और वो तुरंत उसमें हमें जवाब सवाल हो जाता है, समय नहीं लगता। वही रिटन में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, दूसरा नंबर है संदेह का निवारण। संदेह का निवारण अभी आते हैं। संदेह का निवारण, मौखिक संप्रेषण अगर हम करते हैं तो उसमें संदेह का निवारण तुरंत हो जाता है। संदेह का निवारण तुरंत, अगर कोई भी हमारे सामने कोई भी बात आई, कोई भी बात आई, कोई भी टॉपिक आया, तो उसका निवारण तुरंत हो जाता है। इमीडिएट फीडबैक, तुरंत निवारण हो जाता है। क्या कमी है तुरंत कह देते हो। जैसे अभी मान लो घर में कोई चीज़ कह रहे हो, जैसे कह रहे हो खाना बना ना,
खाना बन गया, खाए, अब उसमें क्या त्रुटियाँ हैं तुरंत कह दोगे ये गलती है, आपके खाने में गलती है, ये टेस्ट नहीं आ रहा है ना, उसको तुरंत कह दोगे, फॉर एग्जाम्पल में कह दोगे तुरंत। लेकिन अगर उसको किसी को लिख के देना है तो समय लगेगा ना, किस चीज़ में टेस्ट नहीं है, क्या उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसको प्रॉपर वे में एक मैटर तैयार करोगे, लिखोगे ना, उसके बाद उसको प्रेषित करोगे, भेजोगे तब अगला व्यक्ति उसको पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन मौखिक में एक फ़ायदा है कि हम तुरंत जो भी बात है हमको कहना है हम कह दिए, जो भी बात कहना है उसको कह दिए, अगला व्यक्ति उसको माने या न माने, ठीक है। तो कोई भी संदेह है, कोई भी बात तुम्हारे पास आती है तो मौखिक रूप से तुरंत कह देते। कोई भी तुम्हारे पास शब्द आया या कोई भी बात आई तो उसमें तुरंत एक्शन लेते हो कि हमको करना है कि नहीं करना है। घर वाले कोई चीज़ कह रहे हैं, करना है कि नहीं करना है, खाना है कि नहीं खाना है ना, तुरंत जवाब दे देते हैं। जैसे कुछ लोग किसी बात को लेके आहत हो जाते हैं, जैसे किसी से कोई चीज़ कहते रहो, ये चीज़ कर देना, ये चीज़ कर देना, खाना खा लो ना, अगला व्यक्ति उससे वो हो जाता है, लिख के दे ना, कहते हो ना। अगर कोई चीज़ किसी को प्रेशर करते रहते हो, मौखिक में कहते रहते हो, तो अगला व्यक्ति कहता है लिख के दे, कहता है कि नहीं ना, लिख के दे मतलब लिख के अगर देगा तो उसको पूरा प्रमाण देना पड़ेगा, क्यों नहीं खाओगे, क्यों नहीं ये काम करोगे, पूरा मैटर तैयार करना पड़ेगा ना, पूरा मैटर तैयार करके लिख के उसको देना पड़ेगा, तो उस पर कार्रवाई होगी ना कि क्या दिक्कत है, मीटिंग बुलाई जाएगी, सारे लोग बैठाया जाएगा, इसको ये दिक्कत है, परेशानी है, इस चीज़ से दिक्कत है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, उसको ये चीज़ नहीं पसंद है, उसको न दो ना, ये चीज़ ना कहो, ठीक है। उसको प्रॉपर वे में मीटिंग में अरेंज करना पड़ेगा, पूरा उसकी तैयारी करना पड़ेगा, फिर उसको जो चीज़ दिक्कत है उसको लिखना पड़ेगा, फिर मैसेज करना पड़ेगा। बहुत पहले ऐसे या तो कोई बाहर है, दूर रह रहा है, तो उससे पहले ऐसे ही होता था भाई। अब मोबाइल फैल गया है, पहले मोबाइल नहीं था तो बात नहीं हो पाती थी, तो लोग क्या करते, चिट्ठी लिखते थे ना, और चिट्ठी रिटर्न में लिखते थे, फिर वहाँ जाता था, फिर वहाँ से जवाब आता, समय लगता था, ठीक। आजकल वो फ़ोन से तुरंत बतिया लेते हो, अब तो वीडियो कॉलिंग हो गया है ना, कहाँ पे हो तुरंत पता चल जाएगा, किस लोकेशन पे हो, कहाँ हो, झूठ बोल ही नहीं सकते ना, झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकते, तुरंत कोई भी बात का निवारण तुरंत मिल जाता है, संदेह का निवारण। तीसरा नंबर है समय और श्रम की बचत। तीसरा नंबर है समय एवं श्रम बचत। समय और श्रम की बचत, समय एवं श्रम की बचत। इसमें क्या है कि हमारा समय नहीं लगता है, समय नहीं लगता है और न तो कोई मेहनत लगती है। मौखिक में हमारा न तो समय लगता है न तो उसमें कोई लेबर कास्ट है, ठीक है, क्योंकि हमको जो बोलना है हम उसको बोल देंगे, ऑन स्पॉट कोई शब्द आया तुरंत हम उसको बोल देंगे, कोई जवाब सवाल हो रहा है उसको बोल दिए। लेकिन वही अगर लिखित में करना हो तो समय लगेगा, कोई भी बात आई तो उसको सोच के लिखना पड़ेगा, बोलने तो तुरंत बोल दोगे, अगर तुमको कोई चीज़ कह रहा है तो तुरंत उसको जवाब दे दोगे, लेकिन अगर वही लिख के देने की बात आ जाएगी तो उसको मैटर को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब लिखोगे। उसमें लेबर खर्च भी आएगा, या तो कोई टाइप करेगा ना, टाइप करके लिखेगा उसको, या तो कोई अपना असिस्टेंट रखो उसको लिखने के लिए, या फिर कॉपी पेन खरीदना पड़ेगा ना, कॉपी पेन खरीद के रखोगे ना तब लिखोगे, उसमें खर्चा आएगा ना। तो हमें सबसे ज़्यादा मतलब लाभ मौखिक में ना, मौखिक समय ये लाभ है कि हमारा समय भी बचता है और श्रम की भी कमी होती है, कोई खर्चा नहीं आता और हमारा समय जो है भी बचता है ना। लेकिन लिखने में बहुत समय लगता है, कोई भी चीज़ नोट्स बनाने में समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब उसको लिखो। ऐसे कोई चीज़ लिख दोगे क्योंकि पकड़े जाओगे, अगर गलती किए पकड़े जाओ, लिखित प्रूफ किसी को दिए तो पकड़े जाओ, ठीक है।
तो इसलिए आजकल लोग देखो बोल के हट जाते हैं, कल को झूठ कह देंगे हम नहीं कहे थे, लड़ जाते हैं बस।